Good morning, everyone. So, today we are going to start our next unit, that is the thermodynamics. This consists of one chapter, chapter number 12. The name of this chapter is thermodynamics. This is very important chapters for your home examination and competitive examinations. So, before going to start this chapter, thermodynamics, let us consider what is the syllabus of this chapter or what topics we will cover in this chapter. So, first of all, हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स और सिलेबस. हम इस चैप्टर से रिलेटेड टू दिस चैप्टर टॉपिक्स वी विल डिस्कस व्हाट टॉपिक्स आर syllabus of this chapter. इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम आर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मीन्स थर्मोडायनामिक्स में हम बात करेंगे कि सिस्टम्स क्या होते हैं. ठीक. देन हमारे पास थर्मोडायनेमिक थियरी क्या है, सराउंडिंग क्या होते हैं. ठीक. हाउ मेनी आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं. ठीक. इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं. तो दीज आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक लाइक thermodynamic system, then thermodynamic variables, equation of states, what is the meaning of thermodynamics. These are the subtopics of this chapter which we will discuss. Then our next topic is thermal equilibrium. जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में. थर्मल इक्विलिब्रियम आपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक, वो आपने पढ़ा होगा. यहां हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है. एंड फ्रॉम दैट वी विल कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. इसको पढ़ने के बाद इसी में पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कम. डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम डिस्कस करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम से. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हमारा सब टॉपिक होगा इन द थर्मल इक्विलिब्रियम कि हाउ वी आर गेटिंग द थर्मल इक्विलिब्रियम, when the body will be in thermal equilibrium, and what factors are there which decide that कि the body are in thermal equilibrium, and what is the zeroth law of thermodynamics. Then हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हीट. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हीट. देन वर्क एंड इंटरनल एनर्जी. हीट वर्क के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी. इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
thermodynamics. Then isothermal. What is the meaning of isothermal and adiabatic processes? Isothermal process क्या होता है? Isothermal and adiabatic processes क्या होते हैं? Our next topic is isothermal and adiabatic processes. Then हमारे पास है second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Next topic is reversible and irreversible process. Reversible and irreversible processes क्या होते हैं and their examples in our practical life. इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होता है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर. हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर. ये हमारा जो टॉपिक है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, दिस ईयर वी डोंट हैव टू स्टडी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बट दिस ईयर दिस इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. ये आपका क्या है? डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर मीन्स 22-21 में आपका ये नहीं है. बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो इन दिस ईयर, इन दिस चैप्टर वी विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक, वी विल डिस्कस ओनली दीज टॉपिक्स. थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रॉम दैट वी विल कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जहां पे हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. और फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात होगी. उसके बाद आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ देयर. वहां पे हम दो लॉ देखेंगे, दो स्टेटमेंट देखेंगे, केल्विन और प्लैंक का, और वो डिस्कस करेंगे. एंड देन वी हैव रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं. एंड इन आवर डेली लाइफ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ these two processes. So these are the topics which we will discuss in this chapter. चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक विद द थर्मोडायनेमिक्स से. हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं. व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स. ये आपका थ्योरेटिकल है, इसमें हमें सब डिफिनेशंस देखने हैं, मैथमेटिकल टर्म्स बहुत कम आते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है. थर्मोडायनेमिक्स क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं हीट के कंसेप्ट का, टेम्परेचर के कंसेप्ट का, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड सम अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी. तो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we discuss about हीट के बारे में पढ़ते हैं, एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, एंड व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन देम and how they are related to each other. They are related to each other and some other forms of the energy, and
some other forms of energy like internal energy, ठीक, this work done, heat energy and some other forms are there. तो ये हमारा है थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट कि हम इसमें हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं. इसको आप बहुत जल्द लिखने की नहीं है, बट यू शुड हैव द आइडिया कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है. एंड इन दिस व्हाट वी आर डिस्कसिंग, तो मेनली हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, हीट, देयर इंटरकन्वर्जन and what is the some other forms of energy which is related to the heat energy. इसके बाद मेन जो हमारा स्टार्टिंग इसका है that we always discuss, समटाइम्स हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, देन इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं. तो दिस टर्मिनोलॉजी यू शुड क्लियर, ये टर्म आपको पता होने चाहिए. तो इन चीजों को डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम. ये हमारे पास है थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होते हैं. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक सराउंडिंग. तो थर्मोडायनामिक मतलब सिस्टम में हम बात करेंगे. जब हम आगे पढ़ेंगे स्टेटमेंट और लॉ तो हम बात करेंगे सिस्टम हमारा एक है. तो सिस्टम इफ वी आर सेइंग मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडायनामिक सिस्टम. ये क्या होता है? दिस इज एन असेंबली, दिस इज एन कलेक्शन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. मतलब क्या है? दिस इज थर्मोडायनामिक सिस्टम इज एन असेंबली, एन असेंबल, ठीक, दिस इज एन assemble, this is an assembly, this is an assembly of a very large number, of a very large number, an assembly of a very large number of particles, large number of particles having certain value of the, ये हमारे पास है having certain value of pressure, इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल. हम आगे बात करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, pressure, volume and temperature, and temperature is called system. मतलब सिस्टम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडायनामिक सिस्टम. मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? दिस इज एन असेंबली, कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एक कोई सिस्टम लेते हैं जिसमें सिस्टम का मतलब एक हमारे पास जैसे कोई आपका वेसल है विच इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल. क्लियर? तो वो हमारा एक सिस्टम होगा. एक वेसल्स है हमारे पास, सिलेंडर है हमारे पास, तो उसमें क्या होंगे? दैट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जिनका कुछ न कुछ प्रेशर होगा, दे हैव द सर्टेन वैल्यू, उनका वॉल्यूम फिक्स होगा, और क्या होगा? उनका टेम्परेचर समथिंग होगा, कुछ उसका टेम्परेचर होगा. तो दीज आर थर्मोडायनामिक वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो ये चीजें अगर उनकी है, फिक्स वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, देन दैट आर नोन एज द थर्मोडायनामिक सिस्टम. क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक सराउंडिंग. मतलब ये हमारे पास सराउंडिंग होता है. इसका मतलब क्या था? सिस्टम और सराउंडिंग. सराउंडिंग्स क्या होते हैं? क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग? सराउंडिंग्स का मतलब होता है कि हमारे पास यूनिवर्स जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ ए सिस्टम, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसपे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो हमारा सिस्टम होता है. एक्सेप्ट दैट जो भी चीज बचती है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग. तो क्या होगा? एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच
can have a everything outside the system, which everything outside the system which can have a direct effect on the system, is called its surrounding. इसको क्या बोलते हैं? इसकी सराउंडिंग। क्लियर? मतलब कोई अगर आपके पास वेसल है दैट इज फिल्डेड विद द गैसेस मॉलिक्यूल, इसके बाहर का जो भी आप एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, जहां पे भी ये रखा हुआ है, उसकी बाहर की चीजें, जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग दैट विल फॉर्म द सराउंडिंग फॉर दैट सिस्टम, द कंडीशन शुड बी व्हाट? दैट शुड हैव द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि उसका इफेक्ट अगर सिस्टम पे है, देन दैट इज नोन एज द सराउंडिंग। ये चीजें हमने पढ़ लिया, सिस्टम और सराउंडिंग। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है, एक और टर्म है रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट? इसका मतलब होता है कोई मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब क्या है? इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट मीन्स कि इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन, द मैथमेटिकल रिलेशन किसके किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम, pressure volume and temperature of a thermodynamic system, and temperature of a thermodynamic system is called equation of state. What is the meaning of equation of state? मतलब कोई भी, जैसे आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी, केमिस्ट्री में भी आप देखते होंगे। ठीक, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या जो भी हमारे पास है। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी को कि ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन विच रिलेट, जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ये हमारे पास इक्वेशन जो होता है PV इज इक्वल टू nRT। P is the pressure, V is the volume, N is the number of mole, R is the gas constant और T is the temperature। ठीक, तो ये इक्वेशन किसमें रिलेशन है? प्रेशर के बीच, वॉल्यूम के बीच, टेम्परेचर के बीच में, और दिस इज गिवन मैथमेटिकली। तो ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। ऐसे भी हमारे पास और भी इक्वेशंस मिलेंगे which relates these three terms, pressure, volume and temperature of a thermodynamic system, that will form a equation of state. So these are very important terms. We are discussing about the terms
रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये हमारे पास सिस्टम, सराउंडिंग और इक्वेशन ऑफ स्टेट ये हमारे पास है। इसको आप जान लेंगे और इसको आप लिख लेंगे।